जब हमारी गवर्नमेंट थी तो महंगाई की शरह बहुत कम थी। बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्टिविटीज कमर्शियल हो रही हैं। यहाँ पर सराफा बाजार में आप खड़े, ये वन ऑफ द एशिया का सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। लेकिन अब एक इमरान खान ने ये विजन दे दिया कौम को कि आप एजुकेटेड लोगों को टिकट मिले। अब इसलिए मैंने यहाँ अप्लाई किया, इंशाल्लाह मुझे टिकट मिलेगा। हेल्थ के हवाले से इंशाल्लाह बेहतर यहाँ पर मैं बेहतरी लेगा। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मिर्जा अली बेग और मैं लियाकताबाद के हलके में मौजूद हूं। और लियाकताबाद के हलके में यहाँ पर सूबाई उम्मीदवार से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। PS 127 लियाकताबाद के उम्मीदवार एडवोकेट मकसूद आलम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो आने वाले जनरल इलेक्शन में यहाँ पर सूबाई सीट से लड़ने जा रहे हैं। लियाकताबाद PS 127 के क्या मसाइल हैं, उनको हल के लिए यहाँ पर ये इस सीट से क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्या आया इस सीट से मकसूद साहब को यहाँ पर जो है कागजात नामजदगी में कामयाबी होगी या नहीं होगी, ये तमाम तर बातें मैं आज यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई, आपने यहाँ पर टाइम दिया। लियाकताबाद PS 127 एक बहुत ही बड़ा हलका है और कराची की बहुत बड़ी आवाम है जो यहाँ पर जो है रहती है। आप यहाँ पर जो है सूबाई सीट से लड़ने जा रहे हैं, क्या मसाइल आपने इस हलके में देखे हैं और आवाम के कौन से मसाइल हैं जिनको हल करने आप चाहेंगे? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आवाम की सेंटिमेंट ले रहे हैं। इत्तेफाक से मैं यहाँ पर आपको मिला और आपके सवालात जिनवन हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची डिवीजन इंसाफ दायर फोरम का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ और कंटेस्ट मेरे नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो चुके हैं। मसाइल का जहां तक ताल्लुक है, देखें जब हमारी गवर्नमेंट थी तो महंगाई की शरह बहुत कम थी, अब 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। आपने क्योंकि पर्टिकुलरली इस हल्के के हवाले से मुझे सवाल किया, इस हल्के में तकरीबन जो पॉपुलेशन है 2.5 लाख के करीब यहाँ की पॉपुलेशन है, वोटर्स हैं। जो रजिस्टर्ड यहाँ के वोटर्स हैं तकरीबन 1.5 लाख वोटर्स हैं जो अपने रायदही के लिए। सबसे पहले तो मैं तमाम हल्के के जो PS 127 कराची सेंट्रल के जो जितने भी वोटर्स हैं जो वोट कास्ट करने जाएंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले पे के निशान पे अपना वोट कास्ट कर लें। और मसाइल के हवाले से यह देखें, ये यहाँ एजुकेटेड लोग हैं पूरे और यहाँ पर बहुत पहले से डेवलप्ड एरिया है। डेवलप तो मैंने कह दिया, इस हवाले से कह लिया कि बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्टिविटीज कमर्शियल हो रही हैं। यहाँ पर सराफा बाजार में आप खड़े, ये वन ऑफ द एशिया का सबसे बड़ी मार्केट कहलाती है। इस मार्केट को बेहतर तरीके से बूस्ट किया नहीं गया। यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन इससे 3 गुना किया जा सकता है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट देखें किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। आप ऐसे इलाके में आप देखें, यहाँ पर सीवरेज के जो निजाम आपने देखा होगा इतना खराब है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे रोजाना बीमार हो रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ के हवाले से तो यहाँ किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर जितना बच्चा का एक स्कूल वो है, डिस्पेंसरी है, करीब ही है आपके यहाँ पर। अगर वहां जाके देखें तो वो गाय भेड़ वो बांधने के लायक भी नहीं है। इतनी ये सिंध गवर्नमेंट का इतनी लाहिली है। और उससे यहाँ पर आगे जाए, आप सिंध हॉस्पिटल में जाके देख लीजिएगा, जो हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और बहुत अरसे से वो हॉस्पिटल है। वहां पर आपको बेहतरीन किस्म की कोई ना मेडिसिन मिलेगी, ना ऑपरेशन थिएटर्स हैं, ना स्पेशलिस्ट वहां आपको अवेलेबल होंगे। यानी पहली मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि यहाँ पर हेल्थ का एक बेहतरीन निजाम हम देंगे इंशाल्लाह। सेकेंडली आए एजुकेशन पे, अगर एजुकेशन को हम देखें, मैंने रैंडमली सब विजिट किया हुआ है, एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है मेरे लिहाज से। यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो कराची यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आने जाने का जो आप देखें एक्सपेंसेस क्या होंगे, फिर उनका टाइम कितना ज़ाया होगा। यानी यहाँ के इतना डेवलप्ड एरिया के अंदर आपको एक यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए इस पूरे हल्के में इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया और मेरे नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब अगर खान साहब मेरे वो ट्रस्ट करेंगे, और क्योंकि मैं एजुकेशन से वाबस्ता भी रहा हूँ इस पूरे इलाके में, आगे जाकर आप हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल वहां मैं ए लेवल्स को बहुत पहले से पढ़ाता रहा हूँ। सिटी स्कूल में मैंने पढ़ाया, बेकन में पढ़ाया, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में MSc किया हुआ, मैं इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने मास्टर्स किया है, पॉलिटिकल साइंस में मैं मास्टर्स हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। इसलिए अब हमें एक उम्मीद पैदा हुई इस शर से। देखें हर शर के बाद एक खैर आता है। इस शर से अब मैं यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म फाइल नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे पहले पैसों की दौड़ थी। जो करप्ट आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था उसको टिकट मिलता था। लेकिन अब एक इमरान खान ने ये विजन दे दिया कौम को कि आप एजुकेटेड लोगों को टिकट मिले।
अब इसलिए मैंने यहाँ अप्लाई किया, इंशाल्लाह मुझे टिकट मिलेगा। हेल्थ के हवाले से इंशाल्लाह बेहतर यहाँ पर मैं बेहतरी लेकर आऊंगा। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूंगा, जब भी इलेक्शन आते हैं सियासी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं। आपने यूनिवर्सिटी की बात कर दी, हेल्थ की बात कर दी, यहाँ पर आपने सीवरेज के निजाम की बात कर दी। बातें तो बहुत होती हैं, जब आप लोग इक्तिदार में आते हैं तो सर पब्लिक आपको वोट दे देती है आपकी इन बातों के बाद, आप करते कुछ नहीं है इक्तिदार में, ये हकीकत है। इस हकीकत को बदलने के लिए आने वाले वक्त में चाहे आप हो या कोई भी सियासी पार्टी का नुमाइंदा हो, क्या कर सकता है जनाब? अच्छा देखिए, ये आपने बेहतरीन क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान का डिलेमा ये 75 साल से ये दो पॉलिटिकल पार्टी आती रही हैं, खासतौर पे एक पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग। इन्होंने लोगों के सेंटिमेंट, आपने कुछ इंटरव्यूज लिए होंगे लोगों के, वहां देखे लोग मायूस हैं, वो चाहते हैं कि हम वोट ही ना कास्ट करें। आप तो जिस जगह पर हैं ये MQM पाकिस्तान की जान है, ठीक है। आया सूबाई लेवल पे हम बात इस वजह से कर रहे हैं कि अवाम को पता होना चाहिए नेशनल लेवल पे कौन यहाँ पर मसाइल हल करेगा, सूबाई लेवल पे कौन करेगा, बल्दियाती लेवल पे कौन करेगा। आप यहाँ पर आवाज बुलंद करने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है सर, आपने जो वादे किए हैं क्या आवाम उसको सच्चा वादा समझे या हेर फेर की तरह जो है आप ये बातें करके एक सीट पर बैठना चाहते हैं? ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप इसका मुतमईन होकर मेरा आंसर लीजिएगा। देखिए, आप बात बिल्कुल जेन्युइनली कर रहे हैं। सियासी स्लोगन्स होते हैं, मैनिफेस्टो दिया जाता है, उस पर अमल दरामद 2% भी नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख का ये रिकॉर्ड रहा है। जहां तक मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तारीख तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूं। हमारे पाकिस्तान की तारीख में 3 साल और 6 महीने की हमारी गवर्नमेंट आई है, पूरी पाकिस्तान की तारीख में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। उस वक्त दुनिया में 2.5 साल तक कोरोना रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप थी। उस वक्त दुनिया में हमारा जो GDP ग्रोथ इस गवर्नमेंट ने, जो चोर गवर्नमेंट हमारे पास आई 15 मंथ्स रही, इन्होंने खुद IMF में हमारा रिकॉर्ड दे दिया कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है 6% है। मेरे भाई, अगर आप एजुकेटेड, डेफिनेटली एजुकेटेड आदमी हैं, दुनिया में तरक्की का पैमाना GDP है हमारी। आवाम को माजरत के साथ मैं जो है पेड यहाँ पर जो है आपसे बात नहीं कर रहा। आवाम का तो काम और आवाम का जो यहाँ पर कहना है और जो मसला है वो रोटी कपड़ा और मकान है। आप GDP समझा रहे हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान कौन देगा जनाब? मेरे भाई उसी तरफ आ रहा हूं मैं। देखिए, जब आपकी GDP होगी तो आपके खजाने में पैसा आएगा। अब मुझसे पूछा ना, पूरा जवाब दिया, बहुत अच्छा सवाल आपका। जब आपकी GDP ग्रोथ होगी, आपके पास पैसा होगा, आवाम के लिए फिर आप फैसिलिटेट करेंगे। देखिए, उन हालात में हमने क्या किया, तकरीबन 800 अरब हमने एहसास प्रोग्राम में लोगों तक पहुंचाए, जो कि इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप थी। लंगर खाने पोजीशन कह रही है कि आवाम को भिखारी बनाया जा रहा है PTI की जानिब से। तो उसी तरह बात है। देखिए, आपका हमारा यूथ लोन प्रोग्राम, शायद आपने नहीं सुना होगा, यूथ लोन प्रोग्राम हमारा था, बगैर किसी इंटरेस्ट के 5 लाख तक यूथ ले सकते थे। उसके बाद हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था दुनिया का सोशल प्रोग्राम, हमने 6 लाख 10 लाख के हमने हेल्थ कार्ड हमने दिए। उन हालात में जब कोरोना था, देखिए मेरे भाई, बहुत सारे में हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया का 11.5 ग्रोथ थी। हमारी ग्रोथ का ये समझ लीजिएगा, उस वक्त इकोनॉमिकल एक्टिविटीज थी जबकि दुनिया ठप थी। इसलिए देखें, जब हुआ क्या अच्छा हुआ, जब लोगों ने उस वक्त हम रोड में आके इसी तरह पूछते थे कि इमरान खान ने तबाही मचा ली। उन हालात में हमने महंगाई को 12% पे रखा हुआ था। अब जब 16 महीने आ गए, फिर लोगों को पता चला, देखो हमने डिलीवर किया है। और आप 5 साल का वादा करेंगे या आप 100 दिन का वादा करेंगे? आखिरी आवाम के लिए मैसेज, 100 दिन का वादा या 5 साल का वादा? बेसिकली जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, उनको 5 साल का टेन्योर मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि वो जो भी अपनी पॉलिसीज देती हैं, जो मैनिफेस्टो होता है, उसको एग्जीक्यूट करने के, उसको पूरा करने के लिए वो 5 साल का होता है। और 100 दिन का ये तो मीडिया की बात है ना। 100 दिन में खान साहब ने कहा था 100 दिन में ही मैं पाकिस्तान को जो है बिल्कुल बदल दूंगा। 100 दिन भी गुजरते हुए देखे, 200 दिन भी गुजरते हुए देखे, 365 दिन भी गुजरते हुए देखे। यहाँ के हमने 3-3.5 साल तक इमरान खान को देखा, मगर यहाँ पर आवाम को कुछ हासिल नहीं हुआ जनाब। आरोप है मेरे दोस्त, उसी तरह आराम से इसका जवाब भी सुन लीजिएगा। जब कोई गवर्नमेंट आती है तो पूरी दुनिया में क्या होता है, 100 दिन में वो अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं, हम ये करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है कि मुझे ये बताएं, एक दुकान आप बनाते हैं 100 दिन में बनती है? नहीं बनती है ना। पाकिस्तान के मीडिया ने लोगों को इतना गुमराह किया। हमने कहा था 100 दिन में ये हमने पॉलिसीज दे दी, ये हमारी पॉलिसीज है। लोगों को पता चला हम ये करने जा रहे हैं। जैसे वो दरख्तों का हमारा प्रोग्राम था हमेशा, यानी एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए। मुझे ये बताएं, आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तो कल बन सकती है यूनिवर्सिटी? नहीं बन सकती ना। इसीलिए लोगों को गुमराह किया गया है कि 100 दिन में ये सब कुछ हो सकता है। 100 दिन में तो एक छोटी दुकान नहीं बनती है। हमने इनिशिएटिव लिए, वो आपके सामने है मेरे भाई। देखो,
आप पब्लिक अभी वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड हो गई, पब्लिक को गुमराह कर ही नहीं सकते हैं। अब देखें ना, सिंध में आपका ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, किसने कंप्लीट किया? हमने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सिंध के लिए, पूरा सिंध के लिए 1100 अरब का बजट दिया। अब आगे हमारी 3.5 साल में कोरोना के बाद आगे हमारी गवर्नमेंट को डबल किया गया। नहीं तो यहाँ पर इस वक्त पीटीआई पर भरोसा कर सकती है या नहीं? आखिरी आप 30 सेकंड में जवाब दें। ठीक है, मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि पहले जो ग्रोथ जीडीपी का मैंने बता दिया, हमने जीडीपी 6% दी है और पाकिस्तान को हमने डिलीवर करके दिखाया है। अगर आवाम समझती है, पढ़ी लिखी आवाम है, जीडीपी 60% इमरान कर चुका है, तो आने वाले मसाइल भी इंशाल्लाह इमरान खान हल करेगा। हम उम्मीद देते हैं पाकिस्तानी को, हमको 8 फरवरी के बाद एक नई सुबह होगी, एक जमहूरियत की एक नई सुबह होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों के 100% मसाइल कोई भी हल नहीं कर सकता, हम मिनिमम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मकसूद आलम साहब, लियाकताबाद PS 127 के मुस्तकबिल के नुमाइंदे, जिन्होंने यहाँ पर बहुत से वादों के हवाले से बात की है, जिसकी बुनियाद की भी बात की, जिसकी तकमील की भी बात की। रोटी, कपड़ा और मकान असल पाकिस्तान की आवाम का मसला है। आया यहाँ पर आने वाला मुस्तकबिल लियाकताबाद का कौन होगा, ये 8 फरवरी या आने वाला इलेक्शन बताएगा। मगर आप मकसूद आलम साहब पीटीआई के इस नुमाइंदे से किस हद तक मुतमईन है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मजीद नुमाइंदों से भी बात करने की कोशिश करेंगे।